आज यहाँ पर एक जैन संत का आगमन हुआ है। जैन तीर्थ है ये और 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है। इसकी यात्रा के लिए जैन संतों के आगमन हमेशा से यहाँ होते रहे हैं और आज अब यहाँ पर पूज्य सर्वोच्च जैन साध्वी ज्ञानमती माता जी भी विराजमान हैं और उनके निमित्त से बड़ा जीर्णोद्धार विकास का कार्य भी अयोध्या में जैन तीर्थ का हो रहा है। तो यहाँ पर आज हमारे बीच में हमारे देश के एक वरिष्ठ आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव का आगमन हुआ है पूरे संघ के साथ में। लगभग 30 साधु संत हैं उनके साथ पिच्छीधारी, और जो मोर की पंख लेकर के साधु बनते हैं वो हमारे पिच्छीधारी संत कहलाते हैं। तो लगभग 30 पिच्छियाँ हैं जिसमें मुनि भी हैं, आरिका माता भी हैं, सभी लोग हैं। तो आज उनका आगमन हुआ है और ये अयोध्या तीर्थ की वंदना के लिए वो लोग आज पधारे हैं। लगभग श्रावस्ती से 6 दिन में यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और मूलतः ये अहिछत्र में इनका चौमासा हुआ था, जो रामनगर मुरादाबाद के पास में है। वहाँ से यात्रा होते हुए आज यहाँ अयोध्या की वंदना के लिए पधारे हैं सब गुरुदेव। ये कई दिवसीय यात्रा है जो आज यहाँ पे पड़ा उनका प्रोग्राम। ये यात्रा यहाँ से शम्मी शिखर झारखंड की तरफ जाएगी और वहाँ जाकर के सभी लोग शाश्वत तीर्थ से शाश्वत तीर्थ की यात्रा करके, अयोध्या चूँकि शाश्वत तीर्थ है और शिखर जी भी हमारा शाश्वत तीर्थ कहलाता है, वहाँ जाकर के सभी उस पहाड़ की तीर्थ की वंदना भी करेंगे। यात्रा तो बहुत होती है, लेकिन इस यात्रा से कितना लाभ जैन धर्म को पड़ेगा? कौन कौन सी चीज़ से? यात्राएं मूलतः आत्मकल्याण का मार्ग होती हैं। जो हमारे साधु संत पदयात्रा करते हैं पूरे जीवन भर नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं और सारे परिश्रमों को सहन करते हैं। आज हम देख रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड होते हुए भी हमारे जो दिगंबर जैन संत हैं वो सभी लोग अपने निर्गंत अवस्था में सारी पदयात्रा कर रहे हैं। और इससे लाभ ये होता है कि जन जन में जैन धर्म के सिद्धांत और आपसी प्रेम करुणा की भावनाएं जागृत होती हैं। हिंसा धर्म का जो आज कमी चल रही है पूरे देश या पूरे विश्व में, हम देख रहे हैं कि हिंसा का वातावरण हो रहा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव में कमी हो रही है। तो ये यात्राएं मैं समझता हूँ कि लोगों के मनों में एक शांति और प्रेम का संदेश देती है। ये साधु यहाँ अयोध्या है, उसको लेकर आप लोगों ने किस तरह की तैयारी की है? क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होंगे? आज यहाँ पर आचार्य श्री का आगमन हुआ है। लगभग 38 साल पुरानी इनकी दीक्षा है, 38 साल से ये संत हैं और हम लोग को प्रसन्नता हुई। हमने दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से उनका भव्य अगवानी करी, बैंड बाजे के साथ उनका आगमन हुआ और हमारे संत समूह में यानी कि पूज्य ज्ञानमती माता जी के पूरे संघ ने भी उनकी अगवानी करी और मुख्य द्वार और मार्ग से उनको बाकायदा सम्मान लेकर आए। फूलों की बौछार करते हुए उनके पात्रशाल भी हुआ, दूध और जल से उनके पैरों को धुलाया गया। और हमारे पूज्य स्वामी जी जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे अमरचंद जी जो महामंत्री हैं, मैं स्वयं जो यहाँ पर सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन और भी सभी तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे। आज आदिश जैन, सराफ, रितेश जैन लखनऊ से सभी लोग उपस्थित रहे और सबने आचार्य श्री की अगवानी करके उनको ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित किया। तो कितना सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं इस कार्य को लेकर? संतों का समागम बहुत ही दुर्लभ है और दुर्लभता से ये प्राप्त होते हैं क्योंकि जीवन बड़ा लंबा होता है। और संत दिगंबर संत की जहाँ तक बात करें तो हमारे जैन समाज में लगभग 1600-1700 दिगंबर जैन साधु साध्वियाँ हैं। तो हम समझते हैं कि एक बहुत छोटी संख्या है, कम संख्या है और ऐसे में यदि संतों का समागम हो जाए। आज ज्ञानमती माता जी सर्वोच्च साध्वी हैं, 92 साल की उम्र है और 74 साल की उनकी दीक्षा हो गई है। ऐसे संत में और दूसरे हमारे आचार्य श्री वसुनंदी जी आए हैं, 38 साल की दीक्षा हो गई है। ऐसे संतों का समागम होना और हम लोगों को ऐसे मौके पर साक्षात उसके प्रत्यक्षदर्शी बनने का सौभाग्य मिलना है बहुत बड़े पुण्य की बात है। तो ये जन्मभूमि अयोध्या है। यहाँ के दर्शन करने के लिए हमारे दिगंबर जैन संत जो सारे देश में पद विहार करते हैं, पैदल चलते हैं और हमारे दिगंबर साधु जो पूर्ण रूपेण नग्न रहते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। ऐसे आचार्य वसुनंदी आचार्य आज अपने संघ सहित लगभग 30 साधु हैं, दिगंबर जैन मुनि हैं, आरिकाएँ हैं, क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिका हैं। उनका संघ दिल्ली की ओर से विहार करते हुए आज अयोध्या पहुंचा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो यहाँ अयोध्या में विराजमान हैं, उनका और दोनों संघों का आज यहाँ पर मंगल मिलन हुआ। पूज्य आचार्य महाराज जितने हमारे दिगंबर मुनि हैं, इस सर्दी के अंदर भी प्रातःकाल और दोपहर दोनों समय पद विहार करते हुए, जैसा कि आपने अभी देखा है, आ रहे हैं और इनकी यात्रा सम्मेद शिखर जो झारखंड में है वहाँ तक की यात्रा करने के लिए प्रस्थान किया है इन्होंने। तो बीच में अयोध्या के दर्शन, ये हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। यहाँ के दर्शन भगवान राम की जन्मभूमि, उसको भी देखने का सभी लोगों को दिखाया जाएगा। तो ऐसे स्थान पर आज ये महाव्रतों का पालन करने वाले
28 मूल गुणों का पालन करने वाले, हमेशा दिगंबर अवस्था में रहने वाले और 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, ऐसे संतों का आज अयोध्या की नगरी में, भव्य नगरी में आगमन हुआ। तो ये यात्रा हो रही है, किस लिए हो रही है? ये यात्रा अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए है। अहिंसा, सद्भाव, ये हमारे जैन संतों का उद्देश्य रहता है कि धार्मिक सहिष्णुता हो, आपस में सभी धर्मों के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इसलिए हम सब लोग मिल करके, चाहे हम हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो भी हैं, जो भारत के निवासी हैं, सभी का लक्ष्य एक ही है। आत्मा हमारी इस शरीर के अंदर है और ये आत्मा भगवान आत्मा है, इसलिए हमको भगवान आत्मा को प्राप्त करना है। तो अहिंसा का प्रचार, शाकाहार का प्रचार, सहिष्णुता का प्रचार, आपस में सद्भाव का प्रचार, इसी के लिए यात्रा करते हैं। आज अयोध्या, इसके बाद कहाँ ये यात्रा जाएगी? ये यहाँ से वाराणसी, काशी होते हुए और राजगृही, पावापुर बिहार में है, करते हुए झारखंड में सम्मेद शिखर पहाड़ है। अयोध्या हमारे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है और सम्मेद शिखर निर्वाण भूमि है। तो ये जन्मभूमि से निर्वाण भूमि की यात्रा है। इस यात्रा के अगुवाई कौन करता है? इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं? इस यात्रा में हमारे श्रावक लोग, गृहस्थ लोग रहते हैं और वो रास्ते की सब पूरी व्यवस्था करते हैं। आज यहाँ इनका किस तरह का सम्मान, किस तरह इनका स्वागत सम्मान हुआ?